Hello, dear students. Hope you all are fine and doing well. Let us start our chapter number 4, the Supreme Court. Before we understand the chapter, let us know what is law. Law यानी नियम, कायदा. कायदे की ज़रूरत हमारे छोटे से घर में भी होती है. तो ये तो अपना पूरा बड़ा देश है, तो वो कायदे के बिना कैसे चल सकता है? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल हमारे घर का. हम हमारे घर में 5-7 लोग या मैक्सिमम 10-12 लोग एक साथ रहते हैं. हमारे घर में कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं. जैसे कि हम बाहर से आएंगे तो जूते शू शेल्फ में ही रखेंगे. बर्तन हैं वो हम किचन में ही रखेंगे. क्लोथ्स हैं वो अच्छे से फोल्ड करके हम कबर्ड में रखेंगे. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल से घर गए हो और आपने आपके शूज़ किचन में उतारे हो? नहीं. आपने आपके अनटाइडी क्लोथ सीधे कबर्ड में रख दिए हैं? नहीं. हम जूठे बर्तन क्या ऐसे ही रख देते हैं? नहीं. तो एक छोटे सी फैमिली को, छोटे से घर को चलाने के लिए रूल्स चाहिए. अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप सोचो घर कितना गंदा हो जाएगा, है ना? तो एक छोटे से घर को चलाने के लिए अगर रूल्स चाहिए, अगर कायदे चाहिए, तो हमारा देश तो कितना बड़ा है. तो उसे भी अच्छे से चलाने के लिए हमें कायदे की यानी कि लॉ की ज़रूरत है. लॉ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. When any citizen or institution breaks any law, a specific process is followed to address the issue. कायदा सेफ्टी और वेलफेयर के लिए ज़रूरी है. अगर कायदे नहीं होंगे तो कोई कभी भी किसी का खून कर सकता है, किसी को किडनैप कर सकता है, चोरी कर सकता है. तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखने के लिए कायदा ज़रूरी है. जब कोई इंसान या नागरिक या कोई संस्था कायदे को तोड़ता है तो हम उसे सीधी सज़ा हम नहीं दे सकते. उसकी एक पूरी प्रोसीजर होती है. हमें पुलिस कंप्लेन करवानी पड़ती है. हमारी कंप्लेन के बेस पर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है. कोर्ट में केस जाता है, 2-3 डेट्स होती हैं उनकी. फिर आखिर में एविडेंसेस और प्रूफ के बेसिस पर हमें न्याय मिलता है. हम सीधा सामने वाली व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. There is a hierarchy of courts to impart justice in our country. Hierarchy यानी एक प्रॉपर ऑर्डर. जैसे कि आप 7th में थे तो 8th में आए, 8th के बाद अब 9th में जाओगे. ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, उसे हायरार्की बोलते हैं. वैसे ही जस्टिस लेने के लिए कोर्ट की एक प्रॉपर चेन है, एक प्रॉपर ऑर्डर है. It starts with the Taluka Court as the lowest court, succeeded by the District Court, the High Court and the Supreme Court. The judiciary is one of the most important organ of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and executive. सबसे पहले ये हायरार्की यानी कि चेन में तालुका कोर्ट सबसे नीचे आता है. तालुका कोर्ट में अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप उसके आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. और हाई कोर्ट भी अगर आपके फेवर में जजमेंट नहीं देता तो आप लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है. लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट इज़ अ स्टेट लेवल कोर्ट. स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहले वो केस हाई कोर्ट में जाता है. और अगर हाई कोर्ट में उसका सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट नहीं आता तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है. इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में उनकी खुद की एक हाई कोर्ट होती है. हमारे पास भी यानी कि गुजरात में भी, गुजरात की अहमदाबाद में हाई कोर्ट आई हुई है 16 रोड पर, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हो. हमारी हाई कोर्ट यानी कि गुजरात स्टेट की हाई कोर्ट हमारे अहमदाबाद में ही है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.
The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. It came into existence on 28th January 1950. It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by Constitution. Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights has been violated. Fundamental rights, this word you know earlier. फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायोलेट होते हैं यानी कि हमें वो राइट्स को अमल में लाने के लिए कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है या वो मना कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. Any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. This is known as PIL, that is Public Interest Litigation. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards. The Supreme Court solves disputes between citizens and the government, between states and between the center and state. Disputes यानी कि झगड़े, विवाद, सुप्रीम कोर्ट सिटीजन और स्टेट के बीच के झगड़े सॉल्व करती हैं या तो दो स्टेट के बीच में चल रहे झगड़े सॉल्व करती हैं. झगड़े इन शॉर्ट डिस्प्यूट्स. Let us discuss in brief about PIL, that is Public Interest Litigation. To ensure that poor also get justice, the Supreme Court announced the provision of the Public Interest Litigation in 1980. Any citizen can approach a court with his or her complaint. However, it is very difficult for poor people who are illiterate and have to earn their living on a daily basis. कोई भी इंसान जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो वो कोर्ट जाकर कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन गरीबों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है बिकॉज़ वो कम पढ़े लिखे होते हैं, साथ साथ में उन्हें डेली वेजेस कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है. वो टाइम टू टाइम कोर्ट पे डेट्स अटेंड करने जाना अफोर्ड नहीं कर सकते. It is difficult for them to protect their fundamental rights as they have no money to fight out their cases in courts. Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of PIL in 1980. The judiciary tries to reach out and give justice to as many people as it can with this system. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गरीब लोगों की हालत को ध्यान में रखते हुए PIL, that is Public Interest Litigation का रूल एक्ट 1980 में पास किया. The judiciary has given the right to any person or institution to file a case on behalf of people from deprived classes. ऐसे लोग जो कोर्ट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन, लीगल पर्सन कोई दूसरा या कोई भी इंस्टीट्यूशन उनके बिहाफ में केस लड़ सकती है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले उसका प्रयत्न करती रहती है.